एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनिक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की हजूरी विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जी पाइए फतेह की सांझ प्रेम ते सत्कार नाल सारी संगत बोलियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ सत संगत दीयां अमोल घड़ियां प्राप्त होईए। अज का अपना जो विचार का विषय है सबजैक्ट मनुखा जन्म मानस देही के बारे आप सारी विचार करांगे क्योंकि जब आप एक विषय की गल करते हाँ तो पूरा जो कॉन्सैप्ट है अपना स्पष्ट हो जाता है। मानस देही के संबंध में सारे तो पहली गल ये है कि परमात्मा जी की बड़ी बख्शिश का फल है। जो मानस देही है गुरु जी वाणी च कहते देह ते जननी राम उपाया राम धन मानस जन्म पुण्य पाया राम मानस जन्म बड़ पुण्य पाया देह सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावै हर 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 रंगड़िया। गुरु जी प्रमाण करते हैं ये जी मनुखा देह है देह तेजन जी तेजन कहते घोड़े ये परमात्मा जी वालों मनुखा देही कैसी घोड़ी मिल गई कि जीवात्मा परमात्मा तक यात्रा कर सकती है। पशु देही राही परमात्मा तक यात्रा नहीं हो सकती। पंछी देह दे विच जीवात्मा परमात्मा तक यात्रा नहीं कर सकती। एको एक मनुखा देह ही ऐसी घोड़ी है कि इस देही को गुरु जी की बाणी की सिक्ख्या मुताबिक काम लेंदे हुए परमात्मा तक पहुँच हो सकती है। इस करके गुरु जी फरमान करते हैं कि मनुखा देह तैनूं सर्वव्यापक परमात्मा ने अपने तक पहुँचने वास्ते अपनी कृपा करके घोड़ी दे दी। देह तेजन जी राम उपाया राम धन मानस जन्म पुण्य पाया राम। ये जो मानस जन्म है ये धन है धनता दे योग है पर गुरु के ज्ञान तो बिना कई बार ये मनुखा जन्म कौड़ियां के बदले ही चलिया जाता है। रैन गवाई सोई है दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए क्योंकि ना पास आवे ना हीरे की तो कोटी के बच्चे चलिया जाता है। इस तरह मनुखा जन्म है जो हीरा जन्म है जो गुरु के ज्ञान राही आप यही अमोलकता की परख करते हाँ आप जी को पता है परख आ जाए तो संभाल हो जाती है कीमत का पता लग जाता है। सो गुरु जी फरमान करते हैं धन मानस जन्म पुण्य पाइया राम। ये मनुखा जन्म है जो धन का योग है ये परमात्मा जी की बख्शिश वजों मिले। परमात्मा ने देही आपको पुण्य रूप च दे दी। पुण्य पाइया राम मानस जन्म बड़ पुण्य पाया ये मनुखा ने ही है जी परमात्मा की बड़ी बख्शिश वजों मिली है।
मानस जन्म बड़ पुणे पाया, बड़ पुणे का अर्थ परमात्मा जी की वड्डी बख्शिश। देह सो कंचन चंगड़िया, ये जी मनुखा देही है सोने तो भी महंगी है, ये सोने तो भी चंगी है। गुरमुख रंग चरूला पावे, हर हर हरनत रंगड़िया। गुरु की सिक्ख्या के राही तू इस परमात्मा के नाम का रंग चाढ़। सो इनू परमात्मा के नाम का रंग लग जाए। दुनिया च विचरदे गुरु की सिक्ख्या च रहिंदे तो भले काम लै जाण, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह वैसन पाई है, कहो नानक बांह लुड़ाई है। सो पहला नुकता आपां समझ लिया कि मनुखा दी ही परमात्मा जी की वड्डी बख्शिश है। ये परमात्मा जी की किरपा हुई है अपने ते। किरपा के तीन रूप होंगे नाल आपां समझ लीए। एक तो देखो वाहिगुरू जी की किरपा हो गई आपां नूं मानस दे ही मिल गई। दूसरी किरपा होंदी है सच्चे ज्ञान की। ये सच्चे ज्ञान का खजाना आपको कितना बड़ा खजाना दे दिता गुरु साहब ने। सो सच्चे ज्ञान की कृपा होंगी है, क्योंकि सच्चे ज्ञान ही सानू वे ऑफ लाइफ का पता लगता है कि जीवन जिउना किवें है, जिंदगी में की करना है की नहीं करना। सो जी जीवन जांच कहो, चाहे जिउण का ढंग तरीका कहो, वे ऑफ लाइफ कहो, ये आपको सच्चे ज्ञान का ही पता लगता है। ज्ञान तो बिना कितना भी मनुख पढ़ जाए जिउण का चल नहीं होता। दुनियावी विद्या एक वक्री गल है, जो गुरु तो सच्चा ज्ञान मिलता है। ज्ञान का जीवना एक सफल जीवन है। ज्ञान नाल जुड़ के असीं सफल जीवन जिउने, सफल सफल भाई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले साधा। साधु सतगुर नाल जुड़ के सच्चा ज्ञान प्राप्त करके असीं ये जीवन की यात्रा सफल करनी है। सफल यात्रा की है? शरीर का अंत होने तो पहला सुरत बेअंत में चली जाए, या यूं भी कहा जा सकता है शरीर शमशान घाट पहुँचने तो पहला सुरत भगवान घाट पहुँच जाए। ये सफल यात्रा कहा जाता है। सो पहली कृपा परमात्मा जी की होगी अपने से, आपां नूं मानस दे ही मिल गई, ये कृपा हो चुकी है। दूसरी कृपा ज्ञान स्वरूप सतगुर की है, गुरबाणी। तीसरी कृपा अपने आप से आप करनी पैंदी है। आ जरूर समझना। एक ये वचन भी आता ना, परमात्मा उन्होंने की सहायता करते हैं अपनी सहायता आप करते हैं। गॉड हेल्प मी गो यू हेल्प देमसेल्फ। अपनी कृपा अपने से आप करनी होंगी। वो कि गुरु जी का ज्ञान सुन के गुरु के वचनों को कमाना होता है, ये अपने आप से कृपा है। अपने आप की कृपा नहीं उदाहरण ले लो, जल्दी समझ आ जाती है गल। मान लो कोई रोगी है, रोगी कहो मरीज भी आप कहते हैं पेशेंट है, वो डॉक्टर को चलिया गया, डॉक्टर ने कृपा कर दी, परहेज दस दिता, दवाई दस दी, कृपा कर दी ना। हुण काम शुरू हो गया, मरीज ने अपने आप से कृपा करनी है रोगी से, वो आप जी जो भी कृपा नहीं करे। डॉक्टर का वचन मने, परहेज रखे, टाइम ना दवाई खावे, क्योंकि परहेज है जोड़ा ये पेशेंट ने रखना, डॉक्टर ने तो नहीं रखना। दवाई रोगी ने खानी है, डॉक्टर ने नहीं खानी। हुण जे रोगी दसी दवाई नहीं खाता, परहेज नहीं रखता, तो फिर डॉक्टर की करे? डॉक्टर ने कृपा करती, पर रोगी अपने आप से भी कृपा करे। सो अपने आप की कृपा का अर्थ की होया? हुण विचों अर्थ निकले आउंदे हैं ना कथा दे विचों ही। अपने आप की कृपा का अर्थ होया वचन मनना। गुरु का वचन मनीए सुन के, ये अपने आप से कृपा। सुन तक कमाल हो तो जे डॉक्टर का वचन ना मने, रोगी अपने आप से कृपा ना करे, फिर की हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। तो उदाहरण है, गुरबाणी का प्रमाण ले लो। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं फूक, अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाइए फूक। कबीर साहब जी महाराज कहते सच्चा सतगुर भी की करे। कबीर साचा सतगुर क्या करे? बेटा भी काबल डॉक्टर हो गई, जे पेशेंट दवाई नहीं खाता, फिर नहीं लगता डॉक्टर क्या करे? इवें तो सतगुर रहेगा। दूजा पासा कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, जे सिखा के चूक है, घाट है, भी कन गुरु का वचन सुने, दूसरी गल करता, गुरु के वचन से अमल नहीं किया, फिर की हो सकता है? अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाई है फूक। गुरबाणी का प्रमाण हो गया। एक तो उदाहरण दे दी डॉक्टर के रोगी की, इतिहास क्रम में
ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹਤਾ है, चौथे पातशाह का पुत्र है, पंजवें पातशाह जी का भाई है, छेवें पातशाह जी का ताया है, पर चंद्रा पिरथी रह गया। क्यों? क्योंकि पिरथी चंद ने अपने आप से कृपा नहीं की, वचन नहीं मन्या। वचन नहीं मन्या ना, चार पातशाह का नेड़े का रिश्तेदार कपटी रह गया। भाई उदास को लिखना पिया, मीना होया पिरथी कट कट डेढ़ वर्ग चलाया। कहते मीना तो कहते पिरथी चंद तो मीना ही हो गया, मीना कहो मीसना कहो कपटी कहो। हम देखो दास ने तो तीन प्रमाण देते, क्योंकि इतने गल स्पष्ट हो जाती है। गुरबाणी का प्रमाण दे दिता, कभी साचा सतगुर क्या करे हो सिखा मैं जो पिरथी चंद की इतिहास की उदाहरण दे दी, उधर रोगी के डॉक्टर की उदाहरण दे दी। सो मेरा ख्याल समझ आ गई सब लोग भी अपने आप की कृपा करनी पैंती है भाई, वो की कि गुरु का वचन सुन के मनीए। तीन तरह की कृपा फिर दोहरा देवा, परमात्मा जी की कृपा ये मनुखा देही प्राप्त होगी, मानस जन्म बड़ पुण्य पाया देह सो कंचन कंकरिया। दूसरी कृपा सतगुर सच्चे ज्ञान की, ते तीसरी कृपा अपने आप से आप करनी है। कृपा करें जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाई, अपने आप से कृपा किमें करे, गुरु के शब्द की कमाई करे, गुरु के उपदेश को कमावे। कमाना की भाव जिन्होंने कामों तो गुरु साहब जी रोकते हैं वो बुराइयां छड्ड गए, जो गुरु जी करने वास्ते कहते हैं सेवा सहमत हो बनी। ये कहते गुरु के शब्द को कमाउंदा, कहता गुरु के उपदेश को कमाउणा। सतगुर वचन कमावने सच्चा ही विचार, सच्चा विचार यही है कि गुरु के वचनों को कमाउणा हुंदा है। जो गुरु के वचनों को कमाउंदे हाँ तो असीं ये भी कृपा है। सो तीन तरह की कृपा, इस कृपा को असीं संभालना है जो परमात्मा की होगी, तो ज्ञान कृपा कर रहे हैं तो आप सुन के ज्ञान को मानना है। ये पहला नुकता अपना गल समझ आ गई कि परमात्मा की बख्शिश है मनुखा देही। दूसरा नुकता, मनुखा देही परमात्मा के मिलण की वारी है। नित आप रहरा साहब पढ़ते हाँ, भाई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी वरिया। अवर काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत पंज केवल नाम। गुरु जी कहते भी तेन मनुखा ते ही प्राप्त होगी, जी तेन मनुखा ते ही प्राप्त हुई है। भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की तेरी वरिया। ये तेन गोबिंद भाव मालक परमात्मा के मिलण की वारी मिलगी। वरिया कहो, वारी कहो, चांस कहो, मौका कहो, अवसर कहो, ये तेन परमात्मा के मिलण की एक वारी मिल गई। होर भी कितने प्रमाण ने बाणी च, बाबा वारी आया मूड़े, वासते हो तुद विसरिया। ये वेला ना लह से मूड़े, फिर तू जम कै बस पाया। फिरत फिरत बहुते युग हारियो, मानस दे लही। नानक कहत मिलन की वरिया, सिमरत कहा नहीं। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल एते संजरिया। सो इदा गुरबाणी में अनेक प्रमाण ने भी मनुखा दे ही परमात्मा के मिलण की एक वारी है, एक मौका है। भाव के गुरु जी की इस सिक्ख्या तो अपन की समझ पैगी, मनुखा देही का सानू प्रयोजन पता लग गया। प्रयोजन कह लो, मकसद, उद्देश, टीचा, लक्ष्य, परपज आपको समझ आ गई कि मनुखा देही का निशाना की है, मकसद की है, परपज की है। भाई प्राप्त मानव देवरिया, गोबिंद मिलण की तेरी वरिया। नहीं पता की होंदा है, गुरु जी की मत तो बिना आपां नूं मनुखा जन्म का प्रयोजन ही नहीं समझ आता। आपां सारिआं नूं कई बार की होंदा, गुरु के ज्ञान तो बिना आपां सरीरक लोड़ां नूं अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। कितना भलेखा पै गया। एक तो शरीर दीयां लोड़ां है, एक साडे जीवन का निशाना है। दोनों गल्लां दा फर्क आपकी भली बात समझ गए। जिस तरह के शरीर की लोड़ है भोजन, पर जिन्होंने को गुरु की मत नहीं, वो मैं कहते सुने नहीं, कोई तो 4 दिन मिले या खा लो पी लो मौज कर लो, जब बाबे ने बीमारी जाती है। ये तो बोलते हैं ठेठ पंजाबी। भाव कि उन्होंने की लगता है भी ये सानू ना जो मानस देही मिली है,
ये खाण पीण वास्ते नहीं है। भुलेखा पै गया ना, निशाने तो पहुँच गए ना। भाव के होर लफ्ज कह देवां, असीं जिउण वास्ते खांदे हाँ, ना कि खाण वास्ते जिउंदे हाँ। वी ईट टू लिव बट नॉट लिव टू ईट। साडे जीवन का मकसद नहीं खाण पीना, साडे शरीर की लोड़ है, कोई शक नहीं इहदे विच। तो लोड़ पूर्ति वास्ते आपां भोजन छकना, तीन गुण भोजन च होने चाहिए है। तो सही भोजन तो सही भजन। भोजन तीन गुण कहते शुद्ध, सादा, पौष्टिक। शुद्ध भोजन जिहदे छल कपट की अंश ना होवे। जे आपां कहता हक खांदे हाँ तो मरे डंगरां दा गलिया मांस खांदे हाँ, मत कहना भी नहीं खांदे। खद खाता मुर्दार। मुर्दार का अर्थ की हुंदा है, जिहड़े पशु मर जाते हैं ना, हड्डा रूड़ी सुट आउंदे है, वो जानी कि मरे पशुओं के, मरे डंगरां के गले मांस को मुर्दार कहते हैं। तो जिहड़ा पराया हक है ये गलिया मांस खाण के बराबर है, मलीन भोजन हो गया भाव। सो असीं शुद्ध भोजन छकना है, किसी का हक नहीं मारना, किसी का शक कपट नहीं करना। सादा बहुते मसालों को संकोच करना, लोड़ मुताबक जो वरतना पैंदा है। पौष्टिक जिहदे तत्त होण लोड़ींदे, जिवें विटामिन है, आयरन है, मिनरल ने, जिन्हों आप बैलेंस डाइट नहीं कह दें, संतुलित भोजन भी कह देंगे हाँ। इदां असीं शुद्ध शादा ते पौष्टिक भोजन छकना है, पर साडे जीवन का मकसद खाण पीण नहीं। किते जीवन का निशाना खाण पीण ना बना लेना। जो सुरत दे विच खाण पीण के ख्याल बढ़ जाण, ये खतरनाक है। शरीर को भोजन की लोड़ है, कोई शक नहीं। दूसरा वस्त्र ला लो। गल चलिए एक सरीरक लोड़ है, एक जीवन का निशाना है। असीं अपना ध्यान जीवन के निशाने पर केंद्रित करना है कि शरीर का अंत होने तो पहला सुरत बेअंत में टिक जाए, शरीर का काल होने तो पहला सुरत अकाल में टिक जाए, शरीर शमशान घाट पहुँचने तो पहला सुरत भगवान घाट पहुँच जाए। ध्यान है जिहड़ा केंद्रित रखना है अपनी ये जीवन के निशाने पर, ये तो एक लोड़ है। दूसरा वस्त्र है, शरीर की लोड़ है। मौसम के अनुकूल कपड़ा पाया जा सकता है, आप पाउंदे ही सारे काम किए मुताबिक कपड़ा पाया जा सकता है। जिदा का जिदा वर्क है उदा के कपड़े पाने पैंदे है, पर असीं वस्त्रां नूं जीवन का निशाना नहीं बनाउणा। फैशन प्रस्ती, फैशन प्रस्ती की है? मन की चंचलता। धीआं भैणां ने भी ख्याल कर लेना, नौजवानों ने भी ख्याल कर लेना। फैशन प्रस्ती की एक मन की चंचलता है। जे फैशन प्रस्ती जब आप परिभाषा देनी हो तो की दी जा सकती है? बदलती हुई बदसूरती को फैशन प्रस्ती कहा जाता है। बदलती हुई बदसूरती को फैशन प्रस्ती कहा जाता है। ये तो परिभाषा थोड़ी व्याख्या करते हैं। मान लो कोई फैशन है अगे बड़ा सोहना लगता है, स्पष्ट जी गल है। 6 महीनों मगरों कई भाई भी साडियां भैणां धीआं भी कह दी है, आ तू की पाई करनी, तो बुरे लगते 11 बाजे तो भैड़े जे लगते तू की पाई करती है। बदलती बदसूरती हो गई ना। 6 महीने पहला या साल पहला तो बड़ा सोहना लगता सी, साल मगरों कहते नहीं सोहना लगता 11 बाजे। जे असीं अपनी सादी ड्रैस कोड में रहिए, ऐसे कपड़े पाइए जिहड़े कदे बदलते नहीं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा लिबास ऊंची सोच, ये फैशन तो बदलती रहती है, तो बदलती बदसूरती होगी ना। फिर इस करके असीं वस्त्रां दी यानी कि भाषा में नहीं करना। वस्त्र शरीर की लोड़ है, कोई शक नहीं, पर साडा मकसद नहीं फैशन प्रस्तियां करना। इदा यानी कि शरीर दियां ये लोड़ां आप संक्षेप समझ लिया। शरीरक लोड़ां जिवें चमड़ी वास्ते, संभाल वास्ते कुछ ना कुछ की लोड़ पै जाती है। बिना किसी लोड़ तो चमड़ी के उत्ते कुछ ना कुछ लाई जाना, ये भी यानी कि एक मन की वासना है। इवें सेंट छिड़की जाने या इदा ही नजायज़ वरतों करनी क्रीमां पाउडरां की, ये भी ठीक नहीं। इस करके गल बताओ एक नुकते ते कि शरीर को असीं लोड़ तक सीमित करना है। लोड़ ते वासना च अपनी फर्क समझिए। किसी भी असीं शरीरक वासना कह लो, शरीरक चस्के दे विच नहीं पैना, लोड़ पूर्ति करनी है। तो जीवन का जिहड़ा साडा निशाना है, भाई प्राप्त मानुख दे होइया गोबिंद मिलण की है तेरी वरिया, ध्यान असीं अपने जीवन के निशाने ते केंद्रित रख के जीवन जिउणा। ये रहा जी दूसरा नुकता
कि मनुखा जन परमात्मा के मिलने की वारी है, भाव सानू अपने जीवन का प्रयोजन समझ आ गया। अगली पंक्ति गुरु जी कहते, आवर काज तेरा कितै ना काम, मेरा साध संगत भाज केवल नाम। ये निशाने की प्राप्ति वास्ते गुरु जी ने साधन दसता, मेरा साध संगत भाज केवल नाम। मेरा साध संगत तो गुरु की संगत मिलो, जिस तरह आप हम मिल बैठे हाँ, साध संगत की होती है गुरु की संगत। क्योंकि उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल ये रतन, सुनत कमाप्त हो तो उधार आप तरह लोक है निस्तार। जो ध्यान रख के साधु सतगुर के वचन सुनते हाँ तो इनू साध संगत कहा जाता है। एक तो गुरु की संगत कर, गुरु की संगत में सानू सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो एक परमात्मा को याद कराया कर। नाम की होता संकेत हम पूरा स्पैक्ट कभी फिर लवेंगे, क्योंकि तो अपना विषय है मानसूरी। इस करके जो आप विषय लिया होंगे वो विस्तार होंगे, बाकी जो कुछ गल्लां होंदियां वो थोड़ी थोड़ी नुकता होता है। किसी दिन आप नाम सिमरन का कंसैप्ट लवेंगे, वो फिर सारी गल विस्तार करांगे। ताकि हम थोड़ा कितना समझ लो अज जो विचों नुकता आ गया भी, पर केवल परमात्मा का नाम जप ते गुरु की संगत का केवल आ गया। केवल के उत्ते ध्यान थोड़ा जा केंद्रित करो कि सिर्फ ये मार्ग है गुरु की संगत ते नाम। ये तो बिना जी होर कर्म कांड है, आवर काज तेरा कितै ना काम। आवर काज किहड़े थे जिहड़े दुनिया धर्म समझ के कर्म कांड करती है। इत्थे आवर काज का भाव दुनियावी काम नहीं, वो तो किरत है बस करते हैं सारे। आवर काज का अर्थ है भी जिस तरह कोई बुत मूर्तियां पूजता है, कोई मट्टियां से रस्सियां पाउंदा है, कोई पंज कापड़ियां दिंदा है, कोई श्राद्ध पाउंदा है। पता नहीं दुनिया किन्ने कर्म कांड, कोई पानी च चीज़ां सिੱਟੀ जाती है, पानी में ही नारियल सिੱਟता, पानी च मਹਾਂ की दाल सिੱਟती, पानी च लोहा दिता, चाहे होर पता नहीं किन्ने कर्म कांड दुनिया करती है। ये भाई किसी काम नहीं आते। गुरु की संगत ते परमात्मा की याद तो बिना कोई भी कर्म कांड किसी काम नहीं आता। संबंध दरते है आवर काज तेरा कितै ना काम। जिहड़े दुनिया धर्म समझ के होर ही काम करी जाती है, होर ही कर्म धर्म पखंड जो दिसते दिन जम जागती लूटा है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का नियमक सिमत जित टूटा है। संत हो सागर पार उतरी है, जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहो। कोट तीर्थ मजन इशनाना इस फल में मैल भरीजै। साध संग जो हरमन गावे सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेव सिमंत सब शास्त्र पढ़िया मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापै ताकि निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उतरै सो फल में घट घट नानक मांझा। भाव इस नुकते की व्याख्या होगी ना, गुर की बाणी गुरते जाती। अवर काज तेरा कितै ना काम, इन्नी बचन की व्याख्या होगी पूरा शब्द। कि इदा भी व्याख्या की है, पाठ पढ़ो और वेद विचारो नेवल भंग साधे। पंच जना सो संगना छुट प्यो अज अहम बुध वादे प्यारे निर्मित मिल ना जाई। मैं किए कर्म अनेका हार परो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका रहो। मोन भयो करपाती रहो नगन फिर बन माही। तट तीर्थ सब धरती भरम दुबदा छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जय बसो सिर करवत धराए। मन की मैना उतरै एक जे लख जतन कराए। कनक कामनी है वर गैवर बहु विध दान द्वारा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे न मिल गया हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर मारत रहता। हाँ हों करत बंधन में परया न मिल गया ये युक्ता। योग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहा। बड़ी और जा फिर जन्म हरसम संगना गहया। राजलीला रचन की रचना करया हुक्म अपारा। सेज सोहनी चंदन चोआ नरक घोर का द्वारा। हर कीर्त साध संगत है सिर कर्मण है कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पूर्व लेहे का लैना। तेरो सेवक ये रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन ये मन रासा रहा दूजा। ताकि इदा ये एक पंक्ति की व्याख्या है। इन्होंने शब्दों की कोई व्याख्या नहीं दस कर लगे। भाव कि इतों सिद्ध हो गया भी जो अवर काज ने ना कर्म कांड किसी काम नहीं होंगे। समा शक्ति ते शर्माया नष्ट हो जाता है। तो कर्म कांड जब समा लग गया साਡਾ वो भी फजूल गया। जी कर्म कांडा में सानू शरीर खेचला हुई वो शक्ति भी एवं गई। ਜਿਹੜੇ कर्म कांडा में साਡਾ खर्च होया वो जानी कि मनी पावर है एक माया भी शक्ति हो गई, शर्माया भी एवं गया।
इस करके कर्म कांडां दे विच अपना समा शक्ति शर्माया साधना करिए। कर्म कांड किसी काम नहीं आउंदे, कौडी कीमत नहीं पैंदी कर्म कांडां दी, कौडी की कीमत। इन्हां आपां शब्द की कोशिश करांगे आउणे दिनां च व्याख्या शब्द होर भी आउंदा, जिवें गौड़ी महिला पंजवां हरगन अवर करिया डरथे, जप तप संजम कर्म कमाणे ये होर है मूसे रहाओ, बरत नेम संजम में रहता तिन का आड़ ना पाया, आगे चरण और है भाई ऊहा का बना आया, तीर्थ नाया धर्मी प्रमता आगे ठौर ना पावे, ऊहा कामना आवे ये तो लोकड़ ही पति आवे, चतुर्वेद मुख वचनी उचरै आगे रह ना पाइए, बुझे ना ही 100 लाख सगली झाख चकाइए, नानक कह तो ये विचारा जे कमावे सो पार ग्रामी, गुर सेवो हर नाम त्यागो त्यागो मनो गुमानी। इस शब्द की व्याख्या आप फिर करा कभी, ताकि आओ हम आपको पता लग गया अवर काज तेरा कितना ना पाओ। इसका जानी कि कथा का भाव की है, गुर की बाणी गुर ते जाती भाव इस पंक्ति को दस नहीं गुरबाणी एक्सप्लेन किया है, शब्द पढ़ के 3 शब्द आप पढ़ लिया। सो इदा अवर काज किसी काम नहीं अपने कर्म कांड होर ही काम करती करती है दुनिया, धर्म समझ के काम करने वाला कहना है गुरु की संगत करो, जिस तरह आप हम कर रहे हैं, शब्दी विचार ही साध संगत है, तो एक परमात्मा का नाम जपो। संखेप कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आत्मा। नाम की होया बुझो, नाम के सहारे है सब कुछ। सो नाम की होया होंद, वजूद कहो प्रायवाची शब्द बोलते मन, होंद वजूद सता, एक अंग्रेजी का बोल लो एग्जिस्टेंस, ये की है कहते नाम। नाम की है परमात्मा की होंद, परमात्मा की होंद ने सहारा दिता होया सब कुछ परमात्मा की होंद के सहारे है। जो अपनी होंद को समेट लैंदा वो अपन खेल आप घर देखा, खेल संकोचा तो नानक एक है, किताब की रहेगा फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सारा कुछ नाम के सहारे है। जेता कीता तेता नाम, बिन नावे नाही को थाम। नाम का अर्थ बाणी भी करना है, दास ने नहीं अर्थ करना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ अर्थ कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, फिर की होंगे फलाना भाई साहब आए कहते जी, फलाना बाबा आए कहते जी, फलाना नहीं ये तो चक्कर है नहीं। हर गल आप गुरु तो पुछनी है, ये प्रचारक ने गुरु तो पुछ के दसनी है बस। इस करके हम जपजी साहिब पढ़ते हाँ, बिन नाम है ना ही को थाम, पूछो कि नाम की है। गुरु जी कहते नाम तो बिना थां कोई नहीं, बिन नाम है ना ही को थां, अखरी अर्थ हो गया। अगे भाव अर्थ में जाओ, क्योंकि सतपुरुषों के वचनों के अखरी अर्थ नहीं होंगे, भाव अर्थ होंगे। बिन नाम है ना ही को थाओ, नाम तो बिना कोई थां नहीं। भाव अर्थ की होया, परमात्मा की होंद तो बिना कोई थां नहीं। नाम होंद सिद्ध हो गया जी बाणी तो, उस होंद को महसूस करना नाम जप है। जिन ते ही मन बनत बनाई, उठत बैठत संग किसे ध्यान, सदा ही उन्होंने ध्यान च रखना, उठते रहते सदा ही हर वेले उन्होंने ध्यान में रखना है। हर वेले ध्यान पकाने वास्ते कुछ समा सबक पकाने की लड़ होंगी है, कोई शक नहीं। आप मेरी गल करेंगे सुख में चाबी देने वास्ते ना थोड़ा तो लड़ पैंती है भी उन्होंने कोल महसूस करते हुए। बच्चे होंगे हैं ना बोल बोल के सबक पकाते हैं, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, 3 दूनी 6 की रहते हैं ना। ये प्राइमरी क्लास है, चलो प्राइमरी तो अगे होंगी है वो वक्री गल है, पर असीं उन्होंने हर वेले हर थां ध्यान में रखना, हर थां उस होंद को महसूस करना है, ताकि अपने मालक को हर थां महसूस करिए। गुरु की संगत में मिल के सच्चा ज्ञान प्राप्त करिए, तो ज्ञान राही परमात्मा का प्यार पैदा होता है, प्यार के ही भक्ति पैदा होती है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिना भगत ना होए तेरी। गुरु की संगत तो बिना प्यार नहीं पैदा होता। तो कहते हैं चलो जी बस घरे बैठे ठीक है, भी ठीक है घरे बैठे आप नितनेम भी करना है, बाणी भी पढ़नी है, कामकार भी करना है, पर गुरु की संगत में आके प्यार पैदा होता है, फैसला बाणी का। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, गुरु की संगत बिना प्यार नहीं पैदा होता। भाव बिना भगत ना होए तेरी, भावना प्यार तो बिना भक्ति नहीं होती, प्यार तो बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञान विचों प्यार, प्यार विचों भक्ति सिद्ध हो गया। इस करके गुरु की संगत करो तो परमात्मा को याद करो, यही है परमात्मा तक पहुँचने का साधन। तो होर कर्म कांड किसी काम नहीं आने, ये कृपा करके जरूर रखियो।
ये तुहाडे पंज कापियां दित्तियां सराध पाए बुत मूर्तियां पूजियां या होर कोई कर्मकांड है, ये किसी काम नहीं। हाँ जी, दूसरा नुकता अपना समझ लिया। अपना विषय चल रहा है जी मान सदेही। दो नुकत्या से अपनी गल हो गई। पहला नुकता सी मान सदेही परमात्मा जी की बहुत वड्डी किरपा का फल है, तो किरपा के तीन रूप भी आप समझ लिए। दूसरा अपना नुकता सी कि मनुखा ने ही परमात्मा के मिलने की वारी है। इतों आपू ये देही का प्रयोजन समझ आ गया। तीसरा नुकता है जी मनुख देही है, जो मनुख कह लो वो भैन भरा कोई नहीं, मान सदेही मनुख लफ्ज है जोड़ा इस्त्री के पुरुष वास्ते साझा है, ये दसना पैंदा है। जिवें गुरसिख लफ्ज है जोड़ा ये भैन भरा वास्ते साझा है, भैन भी गुरसिख है भाई भी गुरसिख, खालसा लफ्ज भी साझा है, भैन भी खालसा भाई भी खालसा। चलो हुण जिहड़ी ये मान सदेही है मनुख, ये परमात्मा का बीज है। तीजा नुकता कि बीज मंत्र सब हो गया, चौं वरना में जब होना मनुख परमात्मा का बीज है। कोई मतलब नहीं वर्ण की है, जात बोध की है, इशारा देता कोई ना, क्योंकि उस वेले ब्राह्मण बजारी कहना होंदा शूद्र भी भगती कर सकता। जो शूद्र ज्ञान की गल सुनता है तो सिक्खा ढाल के बंद कर दे, जे जीव तो कोई ज्ञान की गल करता है तो किसी की जीव कट दे। इदा जानी कि गूंगे बोले बना के रखे, गूंगे बोले बना के रखे, तो गुरु घर के गूंगे बोलिया ज्ञान मिले। चलो विषा नहीं अपना इशारा आ गया। वो गूंगा बोला सी कौन, यानी कि ब्राह्मणी समाज के छज्जू, पर गुरु की संगत जाके इन्ना ज्ञान मिल गया। वो सतसंगी सी, गुरु का सतसंगी, कि वो बलवान बन गया। पिंगुल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंदले इतरे भवन सूझिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुन हो मेरे, उसको गुरु की संगत की महिमा है। बहुत समय तो सतसंगी सी। गुरु नानक साहब मेरे तो धर्मशाला बनी, उससे पता करता हूँ जाके मजोख से, फिर छेवें पातशाह है, 8वें पातशाह है। वो गुरु का यानी कि ज्ञान रूपी शक्ति है। ये सारे देखते कि ध्यान ला के सुनते हैं, सारे की गुरु कृपा रूपी शक्ति सब के घर शुरू कर। चलो ये विषा नहीं अपना अज ताकि गुरु की संगत की महिमा, क्योंकि गुरु घर के ये नहीं भी किसी की जात बहुत वर्ण देख के ज्ञान देना ना, इतने हर कोई अधिकारी है ज्ञान का। जे गूंगे बड़ा को ज्ञानी बनाया तो गुरु नानक दर ने, गुरु ग्रंथ साहब के दर ने बनाया। बोलो सतनाम। इतने गूंगे बड़ा को ज्ञानी बनाया जाता है, जिन्होंने अधिकार ही नहीं सी सुनने का या बोलने का ज्ञान की गल, बोले गूंगे अधिकार ही नहीं सी उन्होंने कोई। ये गुरु नानक घर की महिमा है। ये सच्ची करामात है। करामातां नूं असल रूप देना होंदा है, नकली करामातां नहीं होंदियां। गुरु घर तो सच्चियां करामातां हैं, सच्चियां। चलो विचों इशारा हो देगा तो गल चल पई, जिस वेले लाल चंद का हंकार टुट गया, गुरु घर के बड़े ज्ञानवान पुरुष ने, गुरु का सिख बन गया। तो जो 8वें पातशाह जी कोई औखे तो चाले पाउण लगे ना, तो कहता जी फिर हुण मैं गुरमत की तो पढ़ा, सिखता बन गया, दाखला तो ले लिया, हम अगे पढ़ाई भी करनी है ना। 8वें पातशाह जी कहते तेन गुरमत पढ़ाया करूँगा भाई सज्जू। देखो जारा करामात गुरु घर की, जोड़ा जानी कि वो हम सिख बन गया, वो जानी कि जन्म ब्राह्मणों के घर का ही है, वो उठ गया जानी जात बोध को। हर गल समझो। हुण देखो गुरु घर की करामात, जोड़ा ब्राह्मण कहता होंदा सी भी शूद्र ज्ञानवान नहीं हो सकता, पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ज्ञान बोल नहीं सकता। हुण ब्राह्मण झिवरां के घरे पैदा हुए भाई सज्जू तो गुरमत पढ़ रहे हैं, जारा करामात वरत रही है, ब्राह्मण झिवर तो पढ़ रहे हैं। बोलो सतनाम। देखिए बहुत वड्डी है कराम, इन्होंने छोटी बना के पेश किया गई, ये सच्ची है, इन्होंने सच उस रूप में पेश है। ये गुरु घर देखिए कैसी करामात, ब्राह्मण झिवर को पढ़ता है, कि वड्डी गल है। देखो छोटी गल तो नहीं। चलो रहो विचार थोड़ा विषय तो बाद भी चले गए, आओ संस्कृति आ गए। अपना गल चली सी कि मनुख परमात्मा का बीज है। मनुख कोई मतलब नहीं है शूद्र है जी, झोर है जी, नारी है, शिंग है, स्त्री पुरुष है, मनुख की गल है। मनुख परमात्मा का बीज है। बीज क्यों कहा सुनियो, जिस तरह कि आप भाग ले लो भी कद्दू का बीज है, वो कद्दू की वाली प्रगट होंगी है ना, कणक का बीज है, वो जो कणक का बुद्ध ही प्रगट होगा। फिर मनुख परमात्मा का बीज है। हम अपनी समझ गए
क्यों क्यों परमात्मा का बीज है? क्योंकि मनुखा देही के अंदरों परमात्मा प्रगट होता है। मनुखा देही के अंदरों जिन्हों भी अज तक परमात्मा मिले प्रगट होकर कितों मिले? अपने आप दे अंदरों। शरीर तो बाहर कभी ना किसी को रब मिले ना मिलना, ना मिले ना मिलना। बाहरों की आती है, गुरु की संगत तो सोझी आती है, मिलता अंदरों है सारे परिपूर्ण। ये नहीं कि बाहर रब नहीं, वह मेल अपने अंदरों होता है, प्रगट अपने अंदरों होता है। इस करके वाणी च पता की लिखा है, बिन काया जे होर थे धन खोज दे से मूढ़ बेताले से उजड़ भरम भवाइए जो झाड़ मिर्ग भाले। गुरु जी कहते शरीर तो बिना किते होर थां दे उत्ते परमात्मा खोजते हैं। बिन काया जे होर थे का मतलब होर थां ते, धन का अर्थ है इतने स्वामी मालक धंधा नैन पड़ा दसना पैंदा ना, कितने नन्ना मुक्ता के धन जीवा का रूपी स्त्री का अर्थ दिंदी है, कितने धन लफ्ज स्वामी का अर्थ दिंदा है, पुलिंग रूप बन जाता है, कितने धन मणि के अर्थ भी आया जिमें कि धन जो बना खोलड़ा नाठी वाले दिल चार भाव के इको लफ्ज के बाणी में किन्ने किन्ने अर्थ होंगे हैं बखरे बखरे थां। ये नहीं धन लफ्ज आएगा तो कोई अर्थ है नहीं। धन पैसे को भी कहते हैं, धन जीवात्मा रूपी स्त्री के अर्थ भी आया, धन गुरबाणी में स्वामी मालक के अर्थ भी आया। जिमें धनी भी होना पाठ पटन पर भारी सेती, धनी भी होना पाठ मालक की जात को बनन होता है। धनी भी होना पाठ पटंबर कहते कपड़े रेशम के पाए है, भागी सेती जाते कहते अग ला के रेशम के कपड़िया रब तेरे जाल के कपड़िया में जोर लाता। एक हलूना देता पर मैं हलूने बड़े दत्ते जिमें लिख रहे हैं मामा भैनों सुन के कहते रब याद नहीं अग लगे रेशमी कपड़िया की जोर लाता रब याद। दोबारा बनती याद कर लो, धनी बिहोड़ा पाट पटंबर भाई सेती जाले धूड़ी बिच रड़दड़ी सोहा नानक तै सह नाले। जो सुरत अपने मालक के नेड़े होवे, देही भावें कहते लिबड़ी होवे मिट्टी घट्टे ना तां भी सोहनी लगदी। सुरत रब के नेड़े होवे, लिबड़िया शरीर भी सोहना लगता है, मिट्टी घट्टे नाल कामकार करते हो। तीजी कहते रब याद नहीं, कपड़े रेशमी पाए कहते अग लाओ रेशमी कपड़ा। एक हलूना लगता है, ये हलूने नहीं तो कई ध्यान पता नहीं किसी कई ध्यान ही कपड़े में कैसे आता है। चलो ताकि हम गल चली सी उस नुकते पर आइए आप। सो इदा मनुख है जो ये परमात्मा का बीज है। गुरु जी ने शरीर तो बाहर खोजते ना रब परमात्मा बिन काया जे होर थे धन खोजते, ये शरीर तो बिना होर थां ते मालक नूं लभदे है। से मूढ़ बेताले देखो किड्डी ताड़ना करती, कहते पागल ने भूत लेंगे। से मूढ़ बेताले से उजड़ भरम भवाइए जो झाड़ मिर्ग भाले, कहते वो इदा भटकते फिरते हैं जिदा कहते ना मिर्ग की नाभि विच बिरले बिरले मिर्ग होंदे ने, नाभि विच कस्तूरी होंदी है तो वो कस्तूरी जानी बाहरों लभदा झाड़ां दे झाड़ सुंघदा फिरदा है। जिवें मिर्ग झाड़ां विचों कस्तूरी लभदा है तो तू भी मनुख हो के अपने तो बाहर परमात्मा नूं लभ रहा है। ये एक कहानी पा देना गल समझाने वास्ते। कहानी है एक किताब जी पता इतिहास होंदा है, इतिहासक घटना वापरी हुई। एक होंदा है कहानी, कहानी कह लो स्टोरी कह लो, गल समझाने वास्ते। कहते परमात्मा जी ने जो सृष्टि रची, कहते परमात्मा जी अपने सलाहकार को पूछण लगे। सलाहकार कोई नहीं परमात्मा का, तो कहानी दे विच पात्र बनाया गया गल समझाने वास्ते। कोई दसना पैंदा ना, तू समझ लो सकते पता नहीं परमात्मा का सलाहकार है ना, वह मंत्री कोई नहीं। ये कहानी हम कहते परमात्मा जी अपने सलाहकार को पूछण लगे भी मैं होर तो किसी को लभदा ही नहीं जिन्नियां जूना बनाइए, एक बंदा मैनू लभ सकता है, बंदा स्त्री पुरुष कोई है, बंदा जाने सारे एक मनुख मैनू लभ सकता है, तो मैं मनुख नूं ना लभा तो मैं कित्थे लुकां। सलाहकार कहने लगे मालक जी तुहाडी रचना जो किड्डे किड्डे पहाड़ है, किसी पहाड़ से लुक जाओ। कहते परमात्मा जी कहने लगे बड़े तान ते हले ही होणगे, पहुँच जाएंगे मौत है चोटियां तक, पहाड़ों से नहीं मैं छड़ना नहीं, पहाड़ों से लभ लेना। फिर सलाहकार कहता मालक जी तुहाडे किड्डे किड्डे डूंगे सागर ने, तुहाडी सृष्टि तुसीं आप ही बनाई ने, किसी सागर के लोग जो डूंगे। रब जी कहते इन्हें डूबियां बना लेनिया, 12-12 मील पानी उतर जाना है, पानी जी मैं छड़ना है, पानी जो मैं लभ लेना है। ये तो 12 मील पानी से भी टुट जाए थले। फिर मालक जी तुसीं ऐ करो जंगलों के लोग जो थोड़ी सी जंगल कितने टुटे टुटे जंगलों में वो 1000 मीलों च पे है,
कि जंगलों च कुछ खां। कहते मालक जी कहते जंगलों च भी ने मैनू टोलते फिरना, जंगल भी ने गाह मार। सलाहकार कहना मालक जी फिर मैनू तो कोई पता ना तुसीं कित्थे लोगों, तुसीं कहते जंगल भी ठीक नहीं, सागर भी ठीक नहीं, पहाड़ भी ठीक नहीं, फिर तुसीं आप ही देख लो कित्थे लुकना है। कहते मालक जी कहते हाँ मैनू कोई थां हैगी लुकण वाली, मैं उत्थे लुकूं। सलाहकार कहना मालक जी मैनू तो दस कित्थे लुकोगे, तो मैनू भी ना लभो, कित्थे लुकोगे। कहते मैं ऐ करना मैं बंदे के अंदर ही लुक जाना, ये बाहर भालदा फिर बोलो रब नाम। फिर कहते रब जी बंदे के अंदर लुक गए, अंदर ते अंदर वाले ये बाहर भालदा करना। इस करके गुरबाणी का फरमान है सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही, गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जीओ। तां ते मनुखा दे ही आपां समझ लिया कि यही परमात्मा का बीज है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ परमात्मा प्रगट होना है। इन्नी गल तो आपको पता ही है भी बीज भाई तां ही पुंगरदा हुंदा है जो उन्होंने सही धरती मिले, ठीक है ना, सही पानी मिले, सही खाद मिले, सही वातावरण कहांगे ना, वातावरण मिले, एनवायरनमेंट सही तां ही उगना है। सो कहने का भाव की है भी ये गुरु के ज्ञान राही तंदुरुस्ती खेत में सवार के रखिए, शरीर में सवारना गुरु के ज्ञान राही, तो फिर गुरबाणी के ज्ञान की खाद मिले, अभ्यास रूपी पानी मिले, गुरबाणी के ज्ञान के वातावरण में जीवन जिउईए। साडा हर कर्म गुरबाणी के ज्ञान मुताबक होना चाहिए, ज्ञान के वातावरण जीवन जिउईए। तां ये बीज है जिहड़ा पुंगरदा, इस बीज ने तां पुंगरना है। एक गल होर भी है, बीज सबूता होवे, जे एक होए तां उगवै, रुत्ती हो रुत होए, एक होवे कि जे बीज दफाड़ होवे फिर दसो की बन गया। बीज दफाड़ होवे दाल कहांगे ना, दाल का देव की है, दाल नहीं का देव। बीओ बीज पत लाए वे अंग क्यों उगवै, वो मानस के ही बीज के उत्ते इशारे रखते हैं गुरु जी ने। हर गल बंदे नूं समझाउण वास्ते तो दृष्टांत नहीं बनता सारे। दाल कदों बनती है, जिहदे भी मन में आ गल ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो, जिहदे मन में ना ये भाव बन गया भी परमात्मा तो बिना कोई होर शक्ति भी हैगी है, बस वो दुविधा च पै गई, वो दोनों की दाल बन गई। जिहदे मन में जिहदी सुरत में रंचक मात्र भी ये ख्याल है भी परमात्मा तो बिना कोई होर शक्ति भी है, बस उन्होंने अंदर कदे परमात्मा का प्यार नहीं पैदा होता। दुविधा विच बैराग ना होगी, जब लग दूजी राई। राई का मतलब रंचक मात्र भी ये तुहाडे मन च ख्याल है किसी होर दा, इहनूं कढ दो। जे तुसीं चाहुंदे हो साडे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा होवे, सारे देवी देवते बाबे पीरां दा अपने मन विचों भोग पा दे, मन भोग ही पा दो मन चों, ते नहीं फिर झाक छड्ड दिओ भी साडे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा होऊगा ना। जे तुसीं दुविधा चों तुहाडी तां दाल बन गई, दाल तां कदे होगी ना, दाल नहीं कदे होगी भी ना। दाल ना बनाओ मानस दे, ये परमात्मा के बीज की दाल ना बनाओ, दुविधा च ना हो, दुविधा छड्ड दिओ। प्रमाण हो ले लो, गुरु नानक बाबा जी कहते दुविधा ना पढ़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई, तृष्णा राचना पर कर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। ये उत्तम पुरख की वाणी है। समझाया तो आप दस देना, सिर्फ फस्ट परसन बोल रहे हैं गुरु जी, पर अर्थ तो अपने वास्ते है कि दुविधा च नहीं पैना, परमात्मा तो बिना किसी को नहीं मनना, किसी मड़ी मसानी का समाप्ति नहीं जाना। सो मनुख परमात्मा का बीज है, इनू गुरबाणी के ज्ञान की खाद दो, अभ्यास रूपी पानी पाओ, ज्ञान के वातावरण में जीवन जिउईए, ताकि परमात्मा का बीज पुंगरे, अंदरों मालक प्रगट होवे। चलो तीजा नुकता समझ लीजिए, लड़ी नाल दी नाल जुड़ रहे हैं। पहला नुकता समझिया सी आपां परमात्मा जी की बड़ी बख्शिश का फल है मानस दे ही। दूजा नुकता आप समझ लिया परमात्मा ने मिलने की वारी है मानस दे ही। तीजा नुकता समझ लिया कि आप परमात्मा का बीज है मानस दे ही। चौथा नुकता किते मानस दे ही हरमंदर भी लिखे, हरमंदर ये शरीर है ज्ञान रत्न
प्रगट होए हर मंदिर सोई आखिए जिथों हर जाता मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल न खोजिए घर माही विधाता मनमुख हर मंदिर की सार न जाननी तिन्नी जन्म गवाता। गुरु जी कहते हर मंदिर उसे भी आख्या जा सकता है, हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता जिथों परमात्मा को जाना जाता है। इशारा देता हूँ बुझो फिर हर मंदिर की होया कि मानस देही, क्योंकि मानस देही भी अंदरों ही परमात्मा को जाना जाता है। इस करके मानस देही हरि का मंत्र है। अगली पंक्ति स्पष्ट करता मानस दे गुर बचनी पाया, जिन्हें भी परमात्मा को पाया उन्हें गुरु के वचनों राही सच्चे ज्ञान राही अपनी मनुखा देही अंदरों पाया। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता, फिर उन्होंने सर्वव्यापक की पछाण की, जिन्हें अपने अंदरों पछाण की उन्होंने फिर सर्वव्यापक की पछाण बाद में आई है। सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है। गुरु जी कहते परमात्मा को बाहर बिल्कुल नहीं लभना चाहिए, बाहर रब नहीं किसी को लभ्या। बाहर मूल ना खोजी है घर माही विधाता, जिन्हों भी वो मालक मिले अपने शरीर रूपी घर विचों मिले। मनमुख हर मंदिर की सार ना जाननी, जेडे मनमुख होंगे है ये हर मंदिर की कदर ही नहीं जानते, तां तो शराबखाना बनाई जाते हैं। जो कोई गलती कर जाता वो पर शरीर हरि का मंदिर है पर तू शराबखाना नहीं बना। मंदिर है परमात्मा का, परमात्मा का मंदिर है। किसी ने तंबाकू का खोखा बना छड्या, किसी ने हड्डा रोटी बना छड्या, ठग खाधा व्यापार, किसी ने अखां राही गंद पा लिया। अखां राही गंद आपको समझ है ना, लच्चा नावल पढ़ने नंगे नाच देखने गंदियां पिक्चर देखनिया भलिया आह मंदिर दरवाजे है ना 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गोत्र खाया, तू अखां दरवाजे रही मंदिर से गंद पाई जाना। अखां राही गंद खाई जाना, गंद खाना ही हो गया ना। अखां राही कितने कन्ना राही गंद पाई जाना, गंदियां टेपां गंदे गीत सुनने। अखां दरवाजे है हरि मंदिर के, इन्हां राही अमृत पा कहे नानक अमृत नाम सुन हो पवित्र हो साचा सुनना नौ बैठाई। इस करके ये परमात्मा के मंदिर से गंद ना पाइए पाई, अखां राही ना गंद पाइए, कन्ना राही भी गंद ना पाइए, मूँह राही भी गंद ना पाइए। नशे रूपी गंद कह लो या दांत खाना किस तरह हुई जो अजीब झूठ बोलते उदों भी गंद ही खा रहे हैं। देखिए ना कूड़ बोल मुर्दार खाए, जो अजीब झूठ बोलते हैं जो धोखा देने वास्ते उदों भी गंद ही खाता जा रहा है उदों भी। इस करके किसी भी तरह भाई परमात्मा के मंदिर से गंद नहीं पाना, पक्का कर लो। अखां राही कन्ना राही गंद नहीं पाना, नशे रूपी गंद नहीं पाना, यदी कदर करो सारे लोग। यदि परमात्मा के मंदिर से गंद ना पाइए, ये देही परमात्मा जी का मंदिर है। मनमुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता, भाई जिन्होंने ये शरीर रूपी हरमंदिर साहब की कदर नहीं जानी उन्होंने मनुखा जन्म गवा लिया। ऐ जमन का जन्म एक होर कहते हैं इसे कि अल्लाह की मसीत की कहा, भाव शब्दावली में नहीं उलझना, गलत एक कोई है ना की लिखा कहते भावें अल्लाह की मसीत समझ ला, भाव भी तेन ये लफ्ज कर ला है समझ ला। लिखा देही महजत मन मौलाना, कहते तेरी देही अल्लाह की मसीत है तू मन को मौलवी बना ला, मन अल्लाह की नवाज अदा करे। मन जिदा सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जिह तिर देखा तिह तिर मौजूद। मन मौलवी बना ला, मन अल्लाह की नवाज अदा करे, देही अल्लाह की मसीत है। कितने लिखे ये देही ही परमात्मा का डेरा है। डड्डा डेरा ये नहीं जह डेरा तह जान, पोआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान। देता ना शाह डड्डा डेरा ये नहीं, देखो शारे पांच पहले ये समझिए पहले 4 दवारियां फिर इधर तो हाले सुचेत रहो शुरू हो गए बड़िया साढ़े तुम पति अपने आप जो तुम बैठे हो कि मेन सड़कों पर बड़िया 4 दवारियां बगलियां हुई फलाना ढिमकांडे वो भलिया डेरा नहीं तो लैंड माफी है। बोलो सतनाम, ये धर्म की आड़ से चलता लैंड माफी है। एक लैंड माफिया तो पकड़िया शराब का नहीं 2 किले मुड़ रहे 15 दिन मुड़ रहे 80% सन लैंड माफिया। ये डेरा नहीं है तो लैंड माफिया, लैंड माफिया धर्म की आड़ च पाता लैंड माफिया। डेरा तो तेरा सही है। दोबारा पढ़ो डड्डा डेरा ये नहीं, गुरु ने इशारा देता बाहर दियां कंधां 4 दवारियां वाला, ये नहीं डेरा आ डेरा है। जह डेरा तह जान ओआ डेरा का संजम गुर का शब्द
पछाण अपने सिर रूपी डेरे विचों गुरु के शब्द राही आपे की पछाण द्वारा माल को पछाण जन नानक बिन आपा चीनै मिटै ना भ्रम की काई। सारा शब्द पढ़ लो। काहे रे बन खोजन जाई सर बिनवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ। ओह मद ज्यों वास वस्त है मुकर माही जैसे छाई तैसे ही हर वसै निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा कीनै मिटै ना भ्रम की काई। इस करके यही अल्लाह की वसीयत है, यही ठाकुर द्वार है। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति। गुरु के ज्ञान राही अंदर ज्ञान का दीवा बल जाए ये देही ही देवता बन जाता है। देवते बनना देवते पूजने व्याख्या करी फिर क्यों अपना विषय के मानस दे ही है ना। देवते बनना है गुरु देवते बनाता है। कि सच्चे देवते पुजारी देवते नकली है। ये किसी ने विषय है गल करा पुजारी देवते नकली है सिद्ध करा पता निंदा होंगी इन्नी गल कोल बना के बदनामी करनी निंदा असीं कदे नहीं की अज तक। सच्ची गल कहूँ कदे कर ली तो बख्श जाए गुरु की निंदा होंगी है अणहोई गल करनी। चलो अज ये नहीं समझ लो भी ये देही देवता बन गए। कहों सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन स्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सतगुर शब्द ददे विषय में दसना पैंदा है कारतूप हो गया। सतगुर के शब्द राही अपने अंदर ज्ञान का दीवा पाओ। सतगुर शब्द उजारो दीपा अंदर ज्ञान का दीवा बन गया देही देवता बन गया। कायो देवा कायो देवल ये देही ही देवते का मंदिर बन गया। कायो जंगम जाति ये देही ही तुरता फिरता तीर्थ बन जाता है। जंगम कहते हैं जंगम जाति तुरता फिरता तीर्थ। देखो गुरबाणी का कैसा ज्ञान है भी किहड़े देवते पूजदा करते हैं। गुरु जी कहते आओ सोनू देवते बनाइए आजो आजो देवते बनाइए तुहानूं किहड़े पूजदे फिरदे देवते। गुरु जी कहते किहड़े तीर्थां दे नहाउंदे फिरदे आजा तैनूं तीर्थ बना देंगे। गुरु सतनाम आजा तीर्थ बनाइए तीर्थ तेरी देही तीर्थ बन गई तेरा तेरी देही देवता बन गया कि नहीं तो फिर नहावन को तीर्थ घने मन बौरा रे पूजन को देव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव। नहीं तो कबीर साहब जी महाराज कहते कमलिया मना नहाउन को तीर्थ बथेरे आओ कमलिया कितने कितने बद गया। नहावन को तीर्थ घने मन बौरा रे पूजन कहो देव वो कमलिया मना पूजन को देवते बथेरे बनाए पुजारी ने 33 करोड़ दस भी उन्होंने पूजेगा। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे वो कमलिया मना बाहर तीर्थां से नहा के देवते पूज के छुटकारा नहीं होना। छूटना हर की सेवा छुटकारा होना हरि की सेवा करे। हरि की सेवा की है मूर्ति पूछो हर की टहल कमा बनी जपिए प्रभु का नाम। एक तो परमात्मा जी अपने कोल महसूस करना निर्गुण स्वरूप की सेवा है। एक बिच दुनिया सेव कमाई है तो दर गावे सन पाई है ये सारगुण स्वरूप की सेवा है। क्यों फरीदा खालक खालक में खालक बस है रब माही खालक की सेवा मालक की सेवा। सारब सौख हुमैनती इसका सत सौख गौड़ मनुष्य की सेवा रब की सेवा यही भी लिखा ना ये सारगुण स्वरूप की सेवा है। निर्गुण स्वरूप की सेवा की उनको महसूस करना जब सीधा कह लो सिमरन भगती निर्गुण स्वरूप की सेवा है। कर्म भगती सरगुण स्वरूप की सेवा है। ये कर्म भगती है ना दुनिया सेव कमाई है दरगाह वैसे मिलती है। सो ये है रब की सेवा यही छुटकारे का साधन है। उन्होंने कोल महसूस करते हुए दुनिया च विचरते भाले के काम करेंगे। ये छुटकारे का साधन दसे इनू हर की सेव कहते हैं। तीन तक कमलिया तीर्थां से नहा के देवते पूज के छुटकारा नहीं। कमलिया के स्वरूप से लिखा जहीर करने वास्ते नहीं कहते कहो ये माता पिता भी कह जाते ना अपन वो कमलिया पुत्ता ही नहीं आए करीदा होंगे ये लाड़ ही होंगे सतपुरुषों का दसना होंगे ना भाव होंगे ना लग जाने पिछले भाव होंगे। इस करके कहता वो कमलिया ना भी नहीं छुटकारे होने देवते पूज के छुटकारे नहीं होने। इस करके इनिया गल्लां आपां समझ लियां दोहरा देवां मानस दे ही हरि का मंदिर यही अल्लाह की मसीबत यही परमात्मा का डेरा है यही देवते का मंदिर बन जाता है जो ज्ञान राही ज्ञान का दीवा अंदर बल जाता है। एक नुकता होर मानस ने ही सारिया जूना की सवारी है। इस धरती मैं तेरी सिकदारी आवर जोन तेरी पनहारी। गुरु जी कहते इस धरती ते तेरी सरदारी है भाई होर सारिया जूना तेरा पानी भरन वाली है।
ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੌਪ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਰੁਲਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ। ਰੁਲ ਗਈ ਨਾ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹੇਗਾ ਕੀ? ਸਵੈਮਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਪਪਰਾਏ ਬਾਕੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪਰਪੱਕਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾਂ? ਸਰਦਾਰੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸਭ ਰੋਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਰੋਗੀ ਸੱਚੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਬਸ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਝੁਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਣੇ, ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਬਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੋਲੇ 8:30, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 8:30, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ।